तो एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, सर वोकैब में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, वोकैब याद नहीं हो रही है, तो वोकैब के लिए कुछ लेकर आइए। तो मैं आज आपके लिए टॉप 5 मेथड्स लेके आया हूं जिससे आप अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। अब मैं ये आपको बता दूं, ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो ये सोचकर आए हैं कि मैं यहाँ पर कुछ ऐसा बताऊंगा कि एक दिन में 2 दिन में आपको एकदम से वोकैब याद होने लगेगी। मैं जो भी आपको मेथड बताऊंगा उसका अगर आप रेगुलर यूज करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, तो आपको जरूर अपनी वोकैब में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। यहां पर मैं कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं बताऊंगा कि कोई ऐसा तरीका बता दिया जिससे 1-2 दिन में आपको वोकैब याद हो गई। तो ऐसा कोई मेथड है ही नहीं, तो बताया भी क्या जा सकता है। तो मैं आपको ऐसे मेथड बताऊंगा जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, और अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो पक्का आपकी वोकैब स्ट्रांग होगी। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टेनो सेंसे, इससे जुड़ना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहता है। अब आपको क्या करना चाहिए उससे पहले जान लेना जरूरी है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत से लोग वोकैब याद करने का ये तरीका लगाते हैं। जैसे मान लो उनको कोई वर्ड मिला, जैसे एब्सर्ड मिला, तो वो क्या करेंगे, एब्सर्ड पढ़ेंगे और फिर उसके सिनोनिम को रट्टा लगाना चालू करेंगे। एब्सर्ड, इसेंट्रिक, वियर्ड, क्रेजी, नॉनसेंसिकल। तो इस तरह रट्टाफिकेशन वाला मेथड अपनाते हैं। तो ये मेथड आपके लिए काफी ज्यादा दिक्कत कर सकता है, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाओगे तो एग्जाम में क्या होता है, वर्ड जो है कभी कभी सेंटेंस के साथ में आ जाता है। तो अगर आपको एब्सर्ड का मीनिंग ही नहीं पता है तो आपको एग्जाम में पक्का प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये प्रॉब्लम आपको एग्जाम में ना आए, इसलिए आपको इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी है, आपको रट्टाफिकेशन नहीं लगाना है। अब आपको क्या करना है वो मैं बताने जा रहा हूं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो हमारे टॉप 5 मेथड टू लर्न वोकैब इजीली का फर्स्ट है, जो कि है रूट वर्ड मेथड। अब रूट वर्ड क्या होता है, तो रूट वर्ड, हर वर्ड का एक रूट वर्ड होता है जिसकी कुछ मीनिंग होती है। अगर आपको वो रूट वर्ड पता चल जाता है तो आप वर्ड का मीनिंग इजीली गेस कर सकते हो। जैसे एग्जांपल से समझो, लॉजी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टडी। मतलब अगर किसी भी वर्ड में अगर लॉजी लग जाए तो इसका मतलब है वो किसी की स्टडी के बारे में बात कर रहा है। अगर हमें ये पता चल गया कि लॉजी का मतलब स्टडी है, तो अगर हम इस वर्ड को देखें बायोलॉजी, तो लॉजी का मतलब अभी आपने पढ़ा स्टडी, ठीक है, यानी कि ये किसी स्टडी के बारे में बात कर रहा होगा। और बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, है ना, ये आपको पता होगा। तो बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग थिंग्स। इट मींस इस वर्ड का क्या मतलब हो गया, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था। अब क्या होता है कि रूट वर्ड जरूरी नहीं है सभी जगह लगे, सभी जगह अप्लाई हो, लेकिन जहां पर ये रूट वर्ड का मेथड अप्लाई होता है वहां पर अप्लाई करके आपको अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी होता है। अब जितने ज्यादा रूट वर्ड याद करोगे उतना ही आपको इजी होगा एग्जाम में वोकैब को सॉल्व कर पाना और वोकैब ज्यादा से ज्यादा याद रख पाना। अब हम बात करते हैं सेकेंड मेथड, वो है निमोनिक्स या फनी ट्रिक्स। अब ये क्या है, अब कुछ लोग क्या करते हैं, वर्ड्स को कुछ स्टोरी, कुछ फनी स्टोरी या कुछ इमेजेस के साथ कनेक्ट कर लेते हैं जिससे उनको याद हो जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, बिना एग्जाम्पल के चीजें क्लियर नहीं होगी, तो हम ऐसे समझते हैं। जैसे एक वर्ड है लोक्वेसियस, जिसका मतलब होता है बातचीत। मतलब लोक्वेसियस अगर कोई पर्सन है तो वो ऐसा पर्सन है जो काफी बात करता है। तो लोक्वेसियस का मतलब होता है टॉकेटिव। अब अगर हम इसको समझें तो जैसे क्लास में सब लोग लोक्वेसियस होते हैं। जब अगर कोई क्लास में टीचर ना हो तो सारा क्लास लोक्वेसियस हो जाता है, मतलब बात करने लगता है। अब हो सकता हो कुछ इससे कहें कि सारे क्लास में बात थोड़े ना करते हैं, तो भाई एग्जाम्पल है, एक फनी ट्रिक है, आप उसको इतना ज़्यादा दिल पे मत लो। ये एक बस एक ट्रिक है, एक समझाने का तरीका है जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ गया होगा कि निमोनिक्स या फनी ट्रिक्स, मतलब आप कुछ निमोनिक्स ऐड कर सकते हैं, उसके साथ कुछ फनी ट्रिक्स ऐड कर सकते हैं। इससे भी आप अपनी वोकैब को याद रख सकते हैं, काफ़ी टाइम तक ग्रैब कर सकते हैं उस वोकैब को जो आपने वोकैब पढ़ी है। आप फनी स्टोरीज से कनेक्ट करिए, उसके कुछ निमोनिक्स बनाइए। नेक्स्ट मेथड की बात करें तो नेक्स्ट मेथड है वर्ड एसोसिएशन। क्या करना है, नए वर्ड्स को लिंक करना है, जो ऑलरेडी आप वर्ड्स जानते हो उनको अपनी रियल लाइफ सिचुएशन से लिंक करना है।
जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं ऑडिबल। तो ऑडिबल का मतलब क्या है? कैन बी हर्ड, मतलब ऐसी वॉइस जिसे हम सुन सकते हैं। तो देखो, जब भी हम मोबाइल में कोई वॉइस सुनते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए? ऑडियो होना चाहिए। तो देखो, ऑडियो आपको पहले से पता था, उसको आपने ऑडिबल से कनेक्ट कर दिया, तो दोनों का मतलब, ऑडियो का मतलब है कुछ वॉइस से और ऑडिबल का मतलब कैन बी हर्ड, जिसे हम सुन सकते। यहां पर क्या मेथड है? वर्ड का एसोसिएशन किया, मतलब कुछ जो वर्ड आपको पहले से आते थे उसी से एसोसिएट करके दूसरा वर्ड को लिंक कर लिया। तो ये वर्ड ऑलरेडी याद था, इसी से एक नया वर्ड और याद हो गया। तो ये वर्ड एसोसिएशन की ट्रिक लगाकर भी आप वर्ड को अच्छे से याद कर सकते। नेक्स्ट मेथड ऐसा मेथड है जिसको आप अपनी रियल लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, जो कि आपकी स्पीकिंग को भी अच्छा कर देगा, जो कि है डेली यूसेज मेथड। आप जो भी वर्ड पढ़ो, जो भी नया वर्ड पढ़ो, उसको अपने डेली सेंटेंसेस में लाना शुरू करो। क्या होगा कि जो आपने वोकैब पढ़ी है उसका रिवीजन होता रहेगा और आपकी जो वोकैब है वो काफी टाइम तक आपके दिमाग में रहने लगेगी। इससे आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे एक वर्ड है मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है वेरी केयरफुल। मतलब अगर कोई इंसान काफी मेटिकुलस है तो वो हर काम को काफी केयरफुल, काफी सावधानी से करता है। अब इसको कोई एग्जाम्पल से कनेक्ट कर लो या कोई सेंटेंस बना लो, मैं नोट्स बनाने में मेटिकुलस हूं। तो मतलब यहां पर मैं क्या कहना चाहता था कि जहां पर आपकी जो डेली लाइफ में केयरफुल वर्ड आए तो वहां पर आप कोशिश करो केयरफुल को ना बोलकर मेटिकुलस वर्ड का यूज करने लगो, है ना। तो सेंटेंस का फॉर्मेशन करो, उसको अपनी रियल लाइफ से लिंक करने लगो, अपने आप आपको वो क्या याद होने लगेगी और आपके ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स दिमाग में बैठने लगेंगे। नेक्स्ट और लास्ट मेथड एक ऐसा मेथड है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहां पर काफी मेटिकुलस रहना पड़ेगा। कमेंट में बताओ, अभी बताया मेटिकुलस का मीनिंग, देखो मैंने अपने ही वीडियो में लिंक कर दिया पिछले वर्ड को, तो मुझे याद रहेगा ना। तो लिंक करना भी जरूरी है। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं कि ये मेथड क्या है। तो देखो, जब भी क्या होता है कि अगर हम क्विज लगाएं या मॉक टेस्ट लगाएं तो उसमें कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या क्वेश्चन आपके गलत भी होते हैं, कुछ करेक्ट भी होते हैं। तो जो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ना, वो आपको बिल्कुल याद रहते हैं, ये क्वेश्चन मैंने मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट किया था और ये मेरा रॉन्ग हो गया, वो हमेशा याद रह जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप ज्यादा से ज्यादा क्विज लगाओ वो कैप के, ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाओ, सेक्शनल मॉक लगाओ। अगर फुल मॉक नहीं लगा सकते तो सेक्शनल मॉक लगाओ। जितने ज्यादा क्विज आप सॉल्व करोगे, जितना ज्यादा आप मॉक लगा सकते हो लगाओ। उससे क्या होगा, आप जो भी रॉन्ग करोगे वो तो कभी नहीं भूल सकते। मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ का एक इंसिडेंट बताता हूं। मैं स्कूल में था, शायद 9th या 10th की बात है, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है। मुझसे एक टीचर ने आर्टिकल 52 के बारे में पूछा था, लेकिन मैं नहीं बता पाया था। तो मुझे उन टीचर ने एक इतनी जोर का तमाचा मारा था कि मुझे आज तक आर्टिकल 52 नहीं भूल पाया हूं मैं, और ना कभी भूल पाऊंगा। क्यों? क्योंकि उससे एक रियल लाइफ इंसिडेंट जुड़ गया है, एक ऐसा इंसिडेंट जिसको मैं कभी भूल नहीं सकता। तो इस वजह से आर्टिकल 52 के बारे में कभी अगर कुछ आता है तो मैं हमेशा वही याद करता हूं और मैं इस चीज को कभी भूल नहीं सकता। तो इसी वजह से आप क्या करोगे, जब आप मॉक टेस्ट दोगे, क्विज दोगे, है ना, तो वहां पर चीजें रॉन्ग होंगी, तो रॉन्ग होंगी तो आपको ध्यान रहेगा आगे के लिए कि ये मैंने गलत किया था, अब मुझे इसको सही करना है। तो जितना ज्यादा आप लिंक करोगे वो चीजें आपको याद होने वाली हैं। आप क्या कर सकते हो, 5 वर्ड या 5 से 10 वर्ड मॉर्निंग में या 5 से 10 वर्ड इवनिंग में, अगर आप इतना कर लेते हो तो 300 वर्ड्स पर मंथ आप क्विज लगाओगे और बाकी भी तो आप प्रैक्टिस करोगे, इतना तो आप क्विज से तैयार कर लोगे। तो अगर आप ऐसे करते रहोगे तो आपकी वोकैब पक्का स्ट्रांग हो जाएगी। कमेंट में जरूर बताइएगा इन 5 मेथड्स में आपको कौन सा मेथड सही लगा और कौन सा मेथड आप अप्लाई करने वाले हो। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, वो चैनल आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। वहां पर सारी अपडेट्स और आपके लिए जो कंटेंट है, पीडीएफ है, वो वहां पर मिलता रहता है। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे इंस्टा पर या टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर भी पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स मैं सॉल्व कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए इस चैनल पर लाता रहूंगा।